अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इनकी सियासी मौत हो चुकी है। ये किस रहनुमा के हवाले से किसने कहा? 2 साल से तो खान साहब हैं, लेकिन कोई भी संजीदा तजिया निगार आज तक इमरान खान साहब के हवाले से ये नहीं कह सका। ये किस रहनुमा के हवाले से कहा गया है, किसने कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ भारत के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है। भारत के वजीर दिफा ने भी एक बयान दिया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्या कोई सियासी तब्दीली आने वाली है, माहौल तब्दील हो जाएगा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, भारत से और आलमी सतह की भी कुछ खबरें हैं। ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक प्रोग्राम के अंदर हिना रुबानी खर साहिबा ने बात करते हुए कहा है कि अल्लाह ने हमें अब मौका दिया है, जिस पार्टी का जो हक बनता है वो उसे दिया जाए। अच्छा, अब ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात हो रही है। कुछ दीगर रहनुमा भी इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि जो जिस पार्टी का जो हक है उसको दिया जाए। जो मखसूस नशिस्तों का केस आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हक सिर्फ उनका मखसूस नशिस्तों वाला तो नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हम 180 सीटें जीते हुए हैं। हक तो वो ये कहते हैं बनता ये है कि ये हुकूमत हमारी है, फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई गई है, तो सिर्फ मखसूस नशिस्तों का इशू तो नहीं है। लेकिन अब कुछ आवाजें ऐसी आ रही हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। आगे हिना रुबानी खर साहिबा ने यह भी कहा कि सबके साथ मिलकर चला जाए और जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो खत्म की जाए, खत्म होनी चाहिए और सबको स्पेस दी जाए। इसी तरीके से नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा है कि जो 10 मई है वो 9 मई को खा गया। स्टैब्लिशमेंट को किसी एक जमात के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, सारी जमातों को एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं। क्या इन बातों के तनाजुर में एक सागदार साहब ने भी बयान दिया था असेंबली के अंदर हाल ही में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि हमें दिल बड़ा करना चाहिए और इस किस्म की बात की। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अब जो माहौल बन रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद स्पेस मिलेगी और ये जो रिजर्व सीट्स हैं क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी भी जो वहां पे रिव्यू पिटीशन गई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कोई यूगोस्लाविया से तो आगे किसी ने की भी नहीं है। उसमें कौन फ्रीक है? उसी में यही लोग फ्रीक है। इलेक्शन कमीशन हो गया, दीगर सियासी जमातें हो गई, इन्हीं के बीच में पहले भी सीटें बांटी गई थी। ये अपनी पिटीशन वापस ले लें, इलेक्शन कमीशन को जाने दें रिव्यू में, ये कहें कि जनाब हमारा इससे इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है ये सीटें नहीं लेना चाहते, ये तहरीक इंसाफ का हक है, ये तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया जाए। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, तहरीक इंसाफ तो कहती है कि हमारी 180 सीटें, वो तो कहते ही है कि हमारा हक है, ये हुकूमत हमारी हो, हमारे साथ बड़ी धांधली हुई है। लेकिन एक माहौल की तब्दीली की खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज मेरी सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ग्राउंड के ऊपर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कहीं पे हमें अपने लिए कोई नरमी नजर नहीं आ रही है। जहां पे जिमनी कहीं पे इलेक्शन भी होता है वहां पे भी हमें हमारे झंडे उतार दिए जाते हैं, कहीं पे जलसे जुलूस की कोई इजाजत नहीं है, तो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये चीजें तब अचीव होंगी अगर इमरान खान साहब बिल्कुल अपना जो उनका स्टैंस है, जो उनका मौकिफ है, उससे वो बिल्कुल पीछे आ जाए, वो पीछे हट जाए, वो 2-1 साल के लिए चुप कर जाए, इस हुकूमत को मान जाए, कहीं बनी गाला शिफ्ट हो जाए। ये सारी चीजें होंगी तो कहीं 2-1 साल के बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई माहौल बेहतर हो। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माहौल बेहतर होना या ये कहना कि जी अगले चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाएगी, वो फिलहाल उस तरह होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवाम में पॉपुलैरिटी है और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका जो रवैया है, उस हवाले से कुछ चीजों के ऊपर अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं। लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जनाब इनका रवैया कैसा रहा इस सारी एपिसोड के दौरान। जो भारत के साथ सारा मसला चल रहा था उसमें भी आपको पता है कि कुछ लीडरशिप ने खुल के उस तरह बातचीत नहीं की, खुल के उस तरह बयानात नहीं दिए जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी के बारे में बयान दिया जाएगा, मोदी के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन वैसे वो हमें होता हुआ नजर नहीं आया। और उसी हवाले से एक बात जावेद चौधरी साहब ने भी की है, जो शुरू में मैं अर्ज की थी, जो सियासी मौत के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि नवाज शरीफ की सियासी तौर पर मौत हो चुकी है, अब वो बड़े भाई और वालिद बन के रहेंगे। उन्होंने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, नून लीग वाले भी परफॉर्म नहीं कर सके और ये डरे हुए थे कि कहीं मोदी के साथ बैठना ना पड़ जाए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो हुकूमत का सियासी रिस्पांस था, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि सियासी रिस्पांस को इतना खास नहीं था, तो उसके ऊपर यकीनन कुछ आईब्रोज
कहीं ना कहीं रेज तो हुए होंगे, लेकिन क्या इन सारी बातों के नतीजे में इमरान खान साहब की अचानक हुकूमत आ जाएगी, तहरीक इंसाफ के लिए चीजें खुल जाएंगी? वो मुझे उस तरह फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जहां पे नवाज शरीफ साहब की सियासी मौत का जिक्र कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चौधरी साहब सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफी हैं, अरसा दराज से सहाफत कर रहे हैं। वो चीजों को देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं। कुछ बयानात उनके हो सकता है आप इतफाक ना करें, हो सकता है कुछ से मैं इतफाक ना करूं, पर किसी भी संजीदा तजिया निगार ने, किसी भी संजीदा शख्सियत ने इमरान खान साहब के हवाले से ये नहीं कहा कि उसकी सियासी मौत हो गई है। बार बार इंतजामी तौर पे कुछ जो है वो जो ख्वाहिशमंद जो है इमरान खान साहब की सियासत खत्म शुद्ध की बात तो करते रहे जी, खत्म शुद्ध क्योंकि जी खत्म कर दी है, क्योंकि उसकी कबूलियत नहीं है। कभी भी उसकी मकबूलियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसकी कबूलियत की बात हुई कि जी उसकी कबूलियत नहीं है, लेकिन सियासत अगर आप देखें तो इस वक्त भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है। जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी आप कहीं पे भी बात करें, इवन के जो भारत से जंग भी हुई उसमें भी इमरान खान साहब जेरे बहस रहे, उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने मोदी के हवाले से ट्वीट भी किया। तो वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तो सियासत घूम रही है। और 2 साल से जो बंदा टीवी पे ना आया हो, कोई इंटरव्यू ना दिया हो, 2 साल से जिसकी कोई तस्वीर उस तरह बाहर ना आई हो, जेल से किसी खुली अदालत में उसको पेश ना किया गया हो, अदालत भी जेल के अंदर लगती हो, लेकिन कोई भी संजीदा शख्स, कोई भी सियासी रहनुमा, उनका मुखालिफ भी जो है वो ये तजिया करने से पहले या ये दावा करने से पहले 4 दफा सोचेगा कि उसकी सियासी मौत हो चुकी है। क्योंकि सियासी मौत आपकी तब होती है जब आप अवाम में इररेलेवेंट हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब का जो कैरियर है वो ऑब्वियसली 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और कहीं पे भी वो सियासी एतबार से आपको लीड करते हुए नजर नहीं आए। ऑल्दो कि उनकी जमात के अंदर से कुछ ऐसे दावे किए गए कि जी जो सारा ऑपरेशन था उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था, लेकिन ना उन्होंने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया, ना जो मीडिया सारा उनको अवेलेबल है। वो चाहें तो आज सारे पाकिस्तानी सहाफियों को बुलाएं, उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के जिस टीवी चैनल पे चाहें वो इंटरव्यू दे सकते हैं। हर कोई ख्वाहिशमंद है उनको इंटरव्यू करने का, आलमी मीडिया ख्वाहिशमंद है उनका इंटरव्यू करने का। वो बैठ के वहां पे मोदी के हवाले से बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी कोई चीज नहीं कही, कुछ भी जिक्र नहीं किया इस जंग के हवाले से। बस एक ट्वीट किया जब ये सारा मामला खत्म हो गया, उसमें भी मोदी का जिक्र नहीं था। और उसी वजह से जो जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इन सारी चीजों से लगता यह है कि सियासी तौर पे उनकी मौत हो चुकी है और अब वो बड़े भाई और वालिद बन के रह गए हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त उनका और कोई किरदार नहीं है। ना वो वोट पुलर हैं, ना वो क्राउड पुलर हैं, ना वो मीडिया में बैठ के कोई बयानियां बना सकते हैं। एक बड़ी सियासी जमात जो इक्तदार में हो, जिसकी जमात की हुकूमत हो एक बड़े सूबे में, वफाक में, उसका जो सियासी रहनुमा है जिसके नाम पे वोट पड़ता है, उसके हवाले से अगर लोग ये कहना शुरू हो जाएं, और वो लोग जिनका उनके हवाले से कोई बायस नहीं है, उनके हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं है, वो अगर ये कहना शुरू हो जाएं कि उनकी सियासी मौत हो चुकी है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासी तौर पे इररेलेवेंट हो चुके हैं, तो जिनके पास हुकूमत है, जिन्होंने उनके नाम पे हुकूमतें बनाई हुई हैं, वो कितने रेलेवेंट होंगे इस सारे तनाजुर के अंदर। अच्छा जी, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, भारत के वजीर खारजा ने दावा किया है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले पाकिस्तान को आगाह कर दिया था। वल्लाह आलम उन्होंने आगाह किया था या नहीं किया था, इसलिए कि इस वक्त तक पाकिस्तान की जानिब से इसका कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये दावा तो बहुत बड़ा है कि जी आप किसी मुल्क पे हमला करने से पहले ही उनको बता दें। शायद इसी वजह से फिर पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ था और इनके राफेल भी गिरा दिए, और फिर जो इनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और मैंने आपके साथ वो क्लिप भी शेयर किया था जिसमें मोदी साहब फरमा रहे थे कि जी उल्टा पाकिस्तान ने मुझ पे ही हमला कर दिया, भारत पे ही हमला कर दिया। वो भी हैरानगी का इजहार कर रहे थे। तो क्या ये लोग ये समझ रहे थे कि हम बता के किसी जगहों पे, ठिकानों पे हमला करेंगे, किसी जगह पे हमला करेंगे, सो कॉल्ड बेसिस के ऊपर हमला करेंगे, तो आगे से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? शायद ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो क्या मसला था और उन्होंने पाकिस्तान को क्या बताया था, क्या नहीं बताया था। अब तो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मोदी साहब ने भी हैरत का इजहार किया था कि जी पाकिस्तान ने उल्टा भारत पे ही हमला कर दिया। तो भाई, और उस पाकिस्तान ने यूगोस्लाविया पे हमला करना था, भारत पे ही हमला करना था अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब एक तरफ उनके वजीर खारजा ये दावा कर रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था, और वो ये भी कह रहे हैं जी हमने भावलपुर में भी
टारगेट किया, ये भी टारगेट किया, हम बड़े कामयाब रहे। आप कितने कामयाब रहे उसकी तो मिसालें पूरी दुनिया इस वक्त दे रही है। पर उसके साथ साथ भारत के जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह साहब, वो किसी जगह पे गए हुए थे और वहां पे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम जब चाहेंगे दोबारा हमला कर देंगे। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, हम तो फिल्म भी अभी दिखा सकते हैं। तो भाई फिल्म तो पाकिस्तान ने आपकी पूरी बना ली है और पूरी दुनिया को दिखाई है। अभी भी अगर आप महसूस ना करें तो ये एक अलग बात है। पाकिस्तान के अंदर आज यौम तशक्कुर मनाया गया, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे तकारीब हुई। पाकिस्तान ने जो भारत के साथ ये जंग लड़ी है और जिस तरीके से ये जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने आगे से जो कार्रवाई की गई उसके हवाले से मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी शामिल हुई। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब भी उसमें शामिल हुए। ये एक जंग थी जो पूरी कौम ने लड़ी और बाकायदा हमने प्रैक्टिकली देखा कि जवानों के साथ जो है अवाम हर जगह पे खड़े हुए आपको नजर आए। जिधर जिधर जो जो कार्रवाई हो रही थी, अवाम का बस चलता तो वो जहाजों में भी बैठ के साथ जाते। अगर उनको पहले पता होता कि ये जहाज उड़ के जा रहे हैं और जाके इन्होंने अभी भारत के साथ ये करना है, तो अवाम ने तो हर जगह पे जो है ये सबूत दिया कि पूरी कौम जो है वो इस चीज के ऊपर एक पेज के ऊपर थी और इसमें कोई सियासी इख्तलाफ नहीं। जब पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी तो सब लोग एक ही पेज पर होंगे। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और भारत का तनाजा हल हो गया है। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय अब तजारत करें, तजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। अब सदर ट्रंप जो हैं और उनकी जो इंतजामिया है उन्होंने तो मोदी की आत्मा रोल दी है। कभी वो ये कहते हैं एप्पल वालों को कि आप जाके भारत में इन्वेस्टमेंट ना करें, कभी वो ये कहते हैं कि जी तनाजा मैंने हल कर दिया। बार बार वो कश्मीर का जिक्र करते हैं। सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने दोबारा कश्मीर का जिक्र किया है, एक ट्वीट के अंदर दोबारा कश्मीर का जिक्र किया है। ये चीजें जो है भारत के लिए और मोदी के लिए हजम करना आसान नहीं होगी। भारत तो चाह रहा ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर हमले करेंगे, एक आलमी सतह का बयानिया बनाएंगे और जो हमारी रीजन के अंदर एक पावर है वो हम अपनी शो करवाएंगे। वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि उनके साथ आगे से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ये करेगी जो उनके साथ हो गया है। अब जो उनकी कैरोलिन लेविट हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया गुज़िश्ता रोज और वो बड़ी जबरदस्त ये ट्वीट है, ये सामने आप देख सकते हैं। वो ये बता रही हैं कि दिस मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट इन दोहा माई वेटर टोल्ड मी टू थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिम। वो ये कहती हैं कि मेरे जब मैं आज सुबह दोहा में नाश्ता कर रही थी, वो किसी होटल वगैरह में ठहरी होंगी, वो दौरे पे गई हुई थी वहां पे सदर ट्रंप के साथ, तो मेरे वेटर ने, जो उधर वेटर था, उसने बताया कि मेरी तरफ से आप सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा कीजिएगा। और आगे से उन्होंने लिखा कि आई आस्क्ड हिम व्हाई, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों। ही टोल्ड मी ही इज फ्रॉम कश्मीर। उसने मुझे बताया कि मैं कश्मीर से हूं। अच्छा, आगे आप सुने। एंड ही हैज बीन अनएबल टू रिटर्न होम इन रीसेंट वीक्स ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और वो हालिया दिनों में वापस अपने मुल्क नहीं जा सका, अपने इलाके में नहीं जा सका, कश्मीर वापस नहीं जा सका। जो जिस भी कश्मीर में वो रहता है, चाहे आजाद कश्मीर में रहता है या मकबूजा कश्मीर में वो बंदा रहता है, वो नहीं जा सका क्योंकि ये जो जंग वगैरह का माहौल था। बट ही वॉज जस्ट नोटिफाइड दैट ही इज नाउ एबल टू रिटर्न थैंक्स टू द सीज फायर बाय, जो मीडिएट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप, उसकी वजह से अब उसको ये बताया गया कि वो फ्लाइट्स वगैरह कोई खुल गई हैं और वो वापस कश्मीर जा सकता है। और उसने आगे से जो कैरोलिन लेविट हैं उन्होंने सदर ट्रंप का नाम भी लिखा, वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वेंस है उनको भी टैग किया और सेक्रेटरी रोबियो को भी टैग किया कि इन सब लोगों ने जो मुज़ाकरात किए उसके नतीजे में सीज फायर हो गया और अब ये जो कश्मीरी बंदा है, जो वेटर है, ये अपने इलाके में वापस जा सकता है। ही सेड प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट रिसीविंग enough credit for literally preventing a nuclear war and he is right। वो ये कहती हैं कि उसने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है क्रेडिट नहीं दिया जा रहा जितना क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक जोहरी जंग को होने से रोक दिया। कश्मीर के ऊपर जोहरी जंग हो सकती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और आगे से कैरोलिन लेविट जो है वो ये कहती है ही इज राइट। ये जो वेटर कह रहा है ये ठीक कह रहा है। कश्मीर एक मुतनाजा जगह भी बन गई, उसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, उसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वो फ्लैश पॉइंट भी बन गया, उसके ऊपर जोहरी जंग भी हो सकती है। ये अमेरिकी इंतजामिया के इंपॉर्टेंट लोग इस चीज का जो है वो खुल के इस चीज का इजहार कर रहे हैं और खुल के इसके ऊपर बात कर रहे हैं।
तो मोदी पता नहीं कश्मीर में क्या अचीव करना चाहता था। कश्मीर तो आलमी सुर्खियों में आ गया। अब वो जो ट्रंप इंतजामिया वो ये मान रही है कि ये मुतनाज़ा जगह भी है, इस कॉन्फ्लिक्ट को हल भी करना है, इसकी वजह से जोहरी जंग भी हो सकती है। तो वो जो बिल्कुल अटूट टंग और यूनियन टेरिटरी वो बयानियां, तो वो जो शेर अफजल साहब कहते हैं वो तो फिर मोदी साहब को वही हो गया। तो मेरे ख्याल में इस जंग का जितना नुकसान मोदी को हुआ है सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, फौजी तौर पे, उसका हालिया अरसे में हम आप किसी की और के साथ मुआवजा नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ। जंगों में समटाइम आपको फौजी नुकसान हो जाता है, सफारती महाज पे जो है आप आगे होते हैं, कभी सफारती महाज पे नाकामी हो जाती है, फौजी महाज पे आप आगे होते हैं। इस जंग के अंदर तो भारत सफारती फौजी हर महाज पे उसको सुबकी का सामना करना पड़ा है। अच्छा, दूसरा फिर उनके अपने मुल्क के अंदर क्या रवैया है। जो ही ये जंग शुरू हुई वहां पे बेचारा कोई गरीब मुसलमान रेडी वाला खड़ा है, कोई और बंदा खड़ा है, उसको जाके माइक दे रहे हैं, जी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, उसको हरास कर रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। यहां पे आपने देखा कि पूरी कौम इकट्ठी हुई, वो लोग जो इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत नहीं भी मानते, जो इन पे इल्जाम लगाते हैं कि जी ये फॉर्म 47 वाले हैं, उन्होंने भी अपने मुल्क का साथ दिया, अपनी फौज का साथ दिया, सब लोग एक पेज के ऊपर खड़े हुए। लेकिन वहां पे तो हालत यह है कि जो उनकी हुक्मरान जमात है उसके वजीर अपनी अफवाज के अफसरान के खिलाफ वहां पे बयान देते रहे, उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे। जो कर्नल सोफिया कुरैशी साहिबा हैं जिन्होंने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, और उनकी खासियत यह है कि बड़ा मुंह पक्का करके वो जो है ना वो द्रोह गोई करती हैं, और जो वो जिस तरह की वो बातें कर रही थी वो एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं जाते। तो बेचारी उस कर्नल के खिलाफ उनकी अपनी जो हुकूमत है उसकी इंपॉर्टेंट शख्सियात वहां पे मुख्तलिफ जो रीजनल उनकी हुकूमतें, वहां के वुजरा लोग, दीगर लोग इस किस्म की बातें करते रहे कि अब ये खबर सामने आप देख सकते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान पर सुप्रीम कोर्ट भी भरम, मुल्क संगीन सूरत से गुजर रहा है, तो हर लफ्ज जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। तो जनाब ये हालत है कि उनकी अपनी कर्नल सोफिया कुरैशी हो जाए, दीगर लोग हो जाए, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो उनकी फौज का हिस्सा है, सिर्फ इसलिए कि जनाब वो जो है मुसलमान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे इस सारी मार खाने के बाद क्या सूरत हाल है, क्या जो है वो विक्ट्री, वो क्लेम तो बड़ा करते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, लेकिन हकीकत यही है कि इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जनाब इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कभी उसको सफारती नाकामी कहा जा रहा है, कभी उसको क्या कहा जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि जो मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन है पहले उनसे निपटा जाए। तो बहुत इस किस्म की जो है ना चीजें हमें वहां से देखने में मिल रही हैं, नजर आ रही हैं। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब जो आईसीसी है, जो क्रिकेट आप खेलते हैं, वो उसमें कहा जाता है कि जी किसी किस्म की कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है, मशरिक वुस्ता में अमन के हवाले से वो कोई फाख्ता वगैरह अपने बैट पे लगाना चाहते थे, तो आईसीसी ने उनको मना कर दिया था। ये एक सहाफी हैं, गालिबन ऑस्ट्रेलियन सहाफी हैं, क्रिकेट के हवाले से लिखते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि उस्मान ख्वाजा को आईसीसी ने बैन कर दिया था, मना कर दिया था फॉर पुटिंग ए डव ऑन हिज बैट्स फॉर सपोर्टिंग पीस इन द मिडल ईस्ट। बट आईसीसी का जो चेयरमैन है जय शाह, सन ऑफ इंडियाज होम मिनिस्टर, कैन ओपनली सपोर्ट द इंडियन मिलिट्री ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्टैगरिंग हिपोक्रेसी। कि जनाब एक तरफ आईसीसी कहता है कि आपको हम बैन कर देंगे अगर आपने जो है मशरिक वुस्ता में अमन की बात की, लेकिन दूसरी जानिब जो आईसीसी का सरबराह है जय शाह, जो अमित शाह का बेटा है, वो जनाब इंडियन मिलिट्री को खुल के सपोर्ट कर रहा है। इससे बड़ी कोई मुनाफकत हो सकती है? ये ऑस्ट्रेलियन सहाफी क्वेश्चन कर रहा है। और ये आप सामने खबर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि लेट अस यूनाइट टू ऑनर आवर हीरोज, जय शाह सल्यूट्स आर्म्ड फोर्सेस अमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। सो जय शाह साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे जनाब ये पोस्ट वगैरह लगाई है, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आवर आर्म्ड फोर्सेस आर आवर प्राइड, नो वर्ड्स आर इनफ टू एक्सप्रेस देयर वैलर एंड कमिटमेंट इन प्रोटेक्टिंग आवर मदरलैंड एंड पीपल। तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये आईसीसी का चेयरमैन कैसे जनाब इस जंग के हवाले से इस तरह का मौकिफ दे सकता है। आईसीसी का सरबराह एक तरफ आप खिलाड़ियों को कहते हैं कि जी आप कोई सियासी नारा नहीं लगा सकते, आप फलस्तीन का झंडा लेके दुनिया के किसी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं जा सकते क्योंकि कोई सियासत नहीं हो सकती है। आईसीसी के जो वेन्यूज हैं वो सियासत से पाक हैं, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी जानिब जय शाह जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आईसीसी का सरबराह वो इस किस्म के बयान जारी कर रहे हैं। तो क्या ये मुनाफकत नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए।
जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको ये मसला उठाना चाहिए कि जनाब क्या ये आईसीसी यहाँ पे खामोश हो गया? आईसीसी ने इसके ऊपर रूल्स अपने तब्दील कर लिए। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस मसले को उठाया जाता है या नहीं। पाकिस्तान का हलवा बना देंगे, पाकिस्तान की आर्मी का हलवा बना देंगे। जी हाँ जी, ये जनाब मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं, जो ही ये तनाजा शुरू हुआ उस वक्त वो जिस किस्म के बयानात दे रहे थे, उन्होंने ये भी फतह करवा दिया, वो भी फतह करवा दिया। अब वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम इंडियन आर्मी की कैसे मदद कर सकते हैं। तो आगे से उन्होंने कहा कि प्लीज गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी, यू विल फाइंड ऑल डिटेल्स देयर। उन्होंने कहा कि जी आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और जाके वहां पे तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि जी कैसे इंडियन आर्मी की मदद की जा सकती है। इनको पता नहीं किसी ने मैसेज किया है या नहीं किया, पर लगता ही है कि इंडियन आर्मी ने इनको कहा है कि भाई हमें मदद की जरूरत है, तो अब लोगों को बताओ ताकि कोई हमें कोई राशन दें, कोई चीजें दें, कोई हमारी कोई मदद वगैरह करें। पर एनीवे बुरे हालात हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि अदर्स वांट टू कंट्रीब्यूट टू वेटरन, जो जितने भी वेटरन्स हैं उनको अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इट वुड बी बेटर टू टेक ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड विजिट ए वेटरन इन योर नेबरहुड एंड स्पेंड टाइम विद द वेटरन। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है कोई मिठाई का डब्बा ले जाएं, आपके इलाके में कोई जो साबिक फौजी है उसके साथ टाइम गुजारें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको हौसला दें। इस जंग के बाद तो हौसला बनता है। और आगे से उन्होंने ये भी लिखा है कि जी ए सिंपल थैंक यू फॉर योर सर्विस इज मोर देन इनफ, और जाके उनका शुक्रिया अदा करें ताकि उनका हौसला बढ़े। मेरे ख्याल में इस वक्त उनका हौसला बढ़ाने की जो इन्होंने बात की है, ये पूरी दुनिया को पता है कि हौसला तो इस वक्त उनका काफी पस्त है। और मेरा अगर कोई व्लॉग सुन रहा है, इंडिया में वैसे तो बैन हो गया हमारा चैनल, लेकिन अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज आप एक मिठाई का डब्बा लें और मेजर गौरव आर्या साहब के पास जाएं और उनको तसल्ली दें। असल में अगर किसी को इस वक्त तसल्ली की जरूरत है तो वो मेजर गौरव आर्या साहब को है। तो ये उनके दिल की बात, दिल के जज्बात बाहर आ गए ट्वीट के ऊपर कि भाई आए, हमारा शुक्रिया अदा करें, हमें तसल्ली दें, हम बड़े परेशान हैं। तो भाई आप में से अगर कोई भी इंडिया में है तो जरूर जाएं जी, मेजर साहब को मिलें, उनको तसल्ली दें और उनको बताएं कि दोबारा भी आपके साथ ऐसा ही होगा और आप इसी तरह दोबारा गोई करेंगे। दोबारा आप कहेंगे कि मैं पाकिस्तान आर्मी का हलवा बना दूंगा, फौज अंदर घुस गई है, वो हो गया। वहां से ये बात शुरू हुई थी और बात अब खत्म यहाँ पे हो रही है कि मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे हैं कि जाएं जनाब अपने फौजियों से मिलें और उनको तसल्ली दें, उनको कोई स्वीट्स दें, उनको शुक्रिया उनका अदा करें, क्योंकि उन बेचारों के हौसले काफी ज्यादा इस वक्त पस्त हैं। अच्छा जी, आखिर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं मशरिक वुस्ता से। एक तो ये सामने आप देख सकते हैं कि 45 गजा के अंदर 45 फलस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं और वहां पे जो एयर स्ट्राइक्स करके जो जुल्म अजीम कर रहा है इसराइल, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई मिसाल उसकी नहीं मिलती है। जिस तरीके से वहां पे इसराइल का किरदार रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर तनकीद भी कर रही है। अब ये सामने आप देख सकते हैं, यूनिसेफ भी इस हवाले से उसने भी बयान जारी किया है। एक तरफ ये हालत है फलस्तीन के अंदर, दूसरी जानिब ट्रंप जो है वो मशरिक वुस्ता का दौरा कर रहे हैं, तमाम अरब हुकूमतें अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। किसी ने फलस्तीन के हवाले से कितनी बात की हमें नहीं पता। वहां पे शाम को भी जो है शाम के सदर को मिलवाया गया, शाम की हुकूमत को एक तरह से तस्लीम करवाया गया। कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया था कि शाम के जो नए सदर हैं उन्होंने इसराइल से भी पीस की बात की है, लेकिन फलस्तीन कहीं पे भी उस तरह हमें वहां पे नजर नहीं आया। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी जानिब एक और जो बड़ी खबर है कि तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा, अरबों डॉलर के अमरीकी हथियार जो सऊदी अरब को एक बड़ी फौजी ताकत बना सकते हैं। तो फौजी ताकत तो सऊदी अरब भी बन रहा है, मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन इसराइल के साथ जो ये सारा इशू है फलस्तीन वाला, उसमें OIC का क्या किरदार है, अरब ममालिक का क्या किरदार है, दीगर जो बड़ी ताकतें हैं उनका क्या किरदार है, वो सबके सामने है। एक चीज तो वाज़ेह है कि अगर आपने अपने मुल्क का दिफा करना है तो वो आपने खुद ही करना है। कोई आके कोई ये जो है ना कॉन्सेप्ट के जी OIC आ जाएगी तो हमारी उम्मा का फलाना मुल्क हमारी मदद में आ जाएगा, कुछ सफारती सतह पे कोई बात कर ले तो कर ले, बाकी कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आता। आज अगर हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए, इसी वजह से बैठे हैं कि हमारा अपना दिफा मजबूत है। बाकी बहुत सारी हम यहाँ पे तनकीद भी होती है, फौज के एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, हम भी करते रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान का दिफा मजबूत ना होता तो आज जो है यहाँ पे सूरत डिफरेंट होती। यही होता कि यूनिसेफ बता रही होती कि जी इतने हमले हुए पाकिस्तान के अंदर, इतने बच्चे मारे गए, ये हो गया वो हो गया, बड़ा जी ये जुल्म हो रहा है और इस तरह की बातें हो रही होती, लेकिन किसी ने आपको बचाना नहीं था।
बचता वही मुल्क है जो खुद मजबूत हो, मौशी तौर पे, दिफाई तौर पे। तो ये एक बड़ी नेमत है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है दिफाई एतबार से, और अब इसमें जो सियासी मसाइल हैं जिसकी वजह से कमजोरियां भी पैदा होती हैं, मौशी मसाइल हैं, उन सारी चीजों को हमने हल करना है। और ये अपने जहन से निकाल दें कि कोई और मुल्क जो है वो आके आपकी मदद करेगा। कोई मुल्क आपकी मदद नहीं करेगा। आपने खुद अपने दिफा को मजबूत करना है। हाँ, बाकी कुछ दोस्त ममालिक होते हैं, उनका किरदार होता है, लेकिन जब तक आप खुद अपने बल के ऊपर इस काबिल ना हो कि किसी को जवाब दे सके, तो कोई दूसरा मुल्क भी आपकी मदद नहीं करता। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।